हैं काशी करवत। ये काशी करवत क्या है? लोग काशी जाते थे और अपने ऊपर आरी चलवाते थे और मर जाते थे। काशी में मरेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हो सकता है काशी से फिर दरवाजा खुला हो उधर ही स्वर्ग जाने का, चले जाएंगे। भगवान विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, और बाकी सब जो जगह है वो भगवान शिव की नहीं है, उसको कोई और मालिक होगा। जब उनका नाम विश्वनाथ है, विश्व के मालिक हैं, तो खाली बनारस क्यों? ये कहिए कि बनारस में उनकी विशेष व्यवस्था है, बहुत दिनों से पूजा अर्चना हो रही। तो लोग काशी करवत, काशी में जाकर अपने को आरा से चिरवाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आरा से चिरेंगे हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम दो टुकड़े में बट जाएंगे, दो तरफ से मुस्कुराएंगे, दो टुकड़े हमारे हो जाएंगे, हम दो अलग अलग देखेंगे। अरे क्या है ये? आरा से चिरवाएंगे तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? खाली कल्पना कर रहे हैं कि आरा से चिरवाएंगे हम। अरे आपको बांध के कोई चीर दे, जो भी करे, लेकिन आप स्वयं शिक्षा से तो नहीं चिरवा सकते, वो कष्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो काशी करवत से स्वर्ग जाने को मिलता है, ये कौन मानेगा और कहाँ तक सही है? काशी करवत का असली मतलब ये हुआ कि हम अपने घर के कामों में उलझे रहे, गृहस्थी में उलझे रहे। अब चौथा आश्रम जो संन्यास आश्रम आया, हमने काशी करवत ले लिया। काशी करवत का मतलब होता है, करवत माने करवट, काशी की तरफ करवट लिया, मतलब ये हुआ कि अब हम दुनिया के हो गए, दुनिया की सेवा में लग गए, अपना छोड़ दिया। और शुरू से ही अगर अपना भाव छोड़ दीजिए, मेरा है, सब प्रभु का है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्वयं भी खा रहा हूँ और वो भूखे लोगों को भी खिला रहा हूँ, तब ये काशी करवत। तो काशी करवत का मतलब आप पूर्णतः स्वार्थ से दूर रहिए, परमार्थ में लग जाइए, लोक सेवा में लग जाइए, यही है काशी करवत। वो करवत से न किसी को फायदा है कि आपको चीर दिया आरी से, आप भयानक चिल्लाएंगे तो उठ के भागेंगे। अगर आपको बांध के चीरा जाएगा तो आप चिल्लाएंगे कि धरती फट जाएगी, आकाश भी फट जाएगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे काशी करवत का कितना गलत अर्थ बताया गया। काशी करवत का मतलब हुआ भगवान विश्व की शरण में, विश्वनाथ की शरण में चले गए, विश्वनाथ की तरफ मुड़ गए, अब हम विश्व की सेवा में लग गए, अपने स्वार्थ को मैंने छोड़ दिया। ये है काशी करवत। आशा है आप समझ गए होंगे। उसमें जान नहीं, हिंसा की जरूरत नहीं है। हिंसा चाहे दूसरों की करें या अपनी खुद की करें, हिंसा हिंसा ही होती है और महापाप होती है। अहिंसा लोगों की रक्षा का नाम है, तो रक्षा दूसरों को भी होनी चाहिए, अपना भी करना चाहिए। बल्कि अपनी रक्षा ना करें, पहले दूसरों की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।